हमें अपना आंदोलन कोकण से शुरू करना चाहिए। यह जगह बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बोले प्रस्ताव के अंतर्गत आती है, जो कि अछूतों को सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीने की इजाजत देता है। हम लोग महाड आंदोलन की शुरुआत चौदार तालाब को अछूतों के उपयोग के लिए खोलकर करेंगे। यहां से एक सामाजिक विद्रोह की शुरुआत होगी। और देखो, सहस्त्रबुद्धे, चित्रे और टिप्पणिस, तुम लोग गांव गांव में जाकर हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करो। आखिर में उन्होंने कॉन्फ्रेंस के लिए एक तमाशा थिएटर किराए पे लिया है और भारी संख्या में लोग महाड की तरफ कूच कर रहे हैं। नमस्ते टिप्पणिस। नमस्ते मोरे। नमस्ते डॉक्टर साहब, आइए आइए। नमस्ते बालाराम जी। भाइयों और बहनों, मुझे इस परिषद का अध्यक्ष बनाकर आपने जो इज्जत दी है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। यहां आकर बड़ी खुशी हुई। मैंने अपनी पढ़ाई का पहला अक्षर दापोली में ही सीखा। वो जगह सभी की यादों में बस जाती है जहां अपना बचपन बीता हो। लेकिन मुझे एक बात का दुख भी है कि हम सदियों से नाइंसाफी बर्दाश्त करते आए हैं। मेरी आपसे सलाह है कि उतार फेंकिए वो गंदा रहन सहन और बाहर निकलिए उस नर्क से जिसमें रहने के लिए सवर्ण हिंदुओं ने हमें मजबूर किया है। तो शिक्षित बने, संघर्ष करें और खुद को संगठित करें। अपने ऊपर भरोसा कीजिए और साफ सुथरे रहिए। मैं चाहता हूं कि आप आज ये प्रतिज्ञा करें कि अब से सड़ा गला मांस नहीं खाएंगे, जूठन नहीं उठाएंगे। अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनके अंदर यह भावना पैदा कीजिए कि जिंदगी में उन्हें बड़ा आदमी ही बनना है। क्योंकि हमारी लड़ाई सत्ता या दौलत पाने की नहीं है, अपनी आजादी और आत्मसम्मान पाने की है। हम इंसाफ की राह पर हैं, इसलिए इस लड़ाई में हमारी हार का सवाल ही नहीं। महाड के अछूतों को पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। उनकी समस्या दूर करने के लिए महाड म्युनिसिपैलिटी ने बोले प्रस्ताव के अंतर्गत चौदार तालाब 1923 में ही जनता के लिए खोला है। इसके बावजूद महाड के अछूतों ने इस प्रस्ताव पर अमल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि साफ जाहिर है वे डरते हैं। मैं परिषद से अपील करता हूं कि वो इस मामले में दिशा दें। तो क्यों ना हम शांतिपूर्वक चौदार तालाब चले और पानी पिए, जो हमारा कानूनन हक है। चलो चौदार तालाब।
चौथा समूह। पहला प्रस्ताव। सभा स्वामी श्रद्धानंद की अमानवीय हत्या पर दुख प्रकट करती है। हिंदू समाज को उनके विचारों के अनुरूप अस्पृश्यता उन्मूलन करना चाहिए। अध्यक्ष द्वारा समारोप करने के बाद श्री शिवराम गोपाल जाधव ने लोगों और अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किए। उसका अनुमोदन करने के लिए श्री अनंत विनायक चित्रे खड़े हुए। उन्होंने आभार के प्रस्ताव को अनुमोदन करने के बाद सुझाया कि मुझे लगता है कि आज जो इतना बड़ा सम्मेलन हुआ है उसे कोई महत्व का कार्य किए बगैर समाप्त नहीं होना चाहिए। इस महाड शहर में अस्पृश्य लोगों के लिए पीने के पानी की भारी तंगी है। ये कमी दूर हो इसलिए यहाँ की नगरपालिका ने यहाँ के तालाब सभी जाति के लोगों के लिए खोल दिए हैं, लेकिन इस तालाब से पानी भरने की परंपरा अभी भी अस्पृश्य लोगों ने शुरू नहीं की है। यदि इस सम्मेलन ने ये शुरुआत की तो कहा जा सकता है कि इस सम्मेलन ने एक महत्वपूर्ण काम किया। इसलिए हम सब अध्यक्ष के साथ महाड के चवदार तालाब प्रवेश कर पानी भरें। इसके बाद इस सम्मेलन के सभी लोग अध्यक्ष के पीछे पीछे सम्मेलन स्थल से बाहर निकले और सबकी एक विशाल पैदल यात्रा निकाली गई। ये कतार महाड शहर के बाजारों से शांतिपूर्वक गुजरते हुए तालाब पर पहुंची। अंबेडकर अब चवदार तालाब के किनारे खड़े थे। दुनिया के विद्वानों में से एक महाविद्वान, उदात्त उद्देश्य से प्रेरित एक महान हिंदू नेता, दलितों के स्वातंत्र्य सूर्य डॉक्टर अंबेडकर कर्म क्षेत्र में उतरे। स्वतंत्रता के अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलते, उन्हें अपनी ताकत के बल पर हासिल करना पड़ता है। वे दान में नहीं मिलते। डॉक्टर अंबेडकर इस महानुभवों का पाठ दलितों को पढ़ा रहे थे। आत्मोद्धार दूसरे की कृपा से नहीं होता, वह स्वयं करना पड़ता है। डॉक्टर आंबेडकर कर्मवीर बनकर अपने अनुयायियों को शुरुआती मार्गदर्शन दे रहे थे। उन्हें सुसंगठित और प्रतिरोध के लिए सक्षम बना रहे थे। कृतिशूरता इतिहास रचने वाले महान पुरुषों का स्वभाव होता है। उद्देश्य के प्रति अधिक श्रद्धा रखकर डॉक्टर अंबेडकर दलितों में निष्ठा निर्माण कर रहे थे। वे जिस ध्येय का उद्घोष कर रहे थे वह अब संघर्ष की अग्नि परीक्षा से गुजर रहा था। अब अंबेडकर तालाब के किनारे खड़े थे। जिस तालाब का पानी पीकर पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाते थे, उसका पानी पीने के लिए उन पर अपनी ही मातृभूमि और पुण्यभूमि में पाबंदी लगी हुई थी। जिसके लिए सार्वजनिक स्थलों और मंदिरों के दरवाजे बंद थे, ऐसा वह महापुरुष हिंदू धर्म के ठेकेदारों और हिंदू धर्म के पाखंड को भारत के सामने उजागर कर रहा था। सभी में ईश्वर है का उद्घोष करने वाले और कुत्ते बिल्लियों तक को प्यार और दुलार देने वाले, स्वधर्मियों को पशुओं से भी नीच मानने वाले इन पापियों के अघोर पाप को ये क्रांति पुरुष सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा था। अंबेडकर चवदार तालाब की सीढ़ियां उतरकर नीचे गए। वे नीचे झुके और तालाब से एक अंजुले भर पानी पिया। तो उस विशाल जनसमुदाय ने अपने नेता का अनुकरण किया। उन्होंने अपने नागरिक और मानवीय अधिकारों का प्रयोग किया। तुरंत सम्मेलन स्थल पर मोर्चा शांतिपूर्वक लौटा और विसर्जित हो गया। नेताओं को सही समय पर कृति के लिए कदम उठाने चाहिए। जो काम सैकड़ों प्रस्तावों से नहीं होता वह एक कृति से हो जाता है। कार्लाइल ने भी कहा है कि कृति ही मानव का वास्तविक उद्देश्य है। इस तरह महान कार्य कर सम्मेलन समाप्त हुआ। हर कोई घर लौटने की तैयारी में लग गया। भारत के 3000 वर्षों के इतिहास का परममंगल दिन और मानवता और समता का संदेश देने वाला यह सुनहरा दिन था। 20 मार्च 1927 वह डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का परम युग प्रवर्तक दिन था। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर की कीर्ति की लहरें देश भर में फैलने लगी।